ठंड का मौसम शुरू हो गया है। इस बदलते मौसम में अक्सर बच्चों को, बड़ों को, बूढ़े को अक्सर खांसी, सर्दी और फीवर अक्सर हो जाता है। ऐसे मौसमों में तबीयत खराब होना ये आम सी बात होती है। साथियों, हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स, मेरे साथ आप बने रहें शुरू से अंत तक। मैं आपको आज बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी वाला वीडियो आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो से आप पूरे घर का, पूरे परिवार का आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इन वीडियो से आप सीख करके अपना कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई बड़ी डिजीज नहीं होती। ये मौसम बदलने के कारण ये ऐसी बीमारियां होती है और ऐसी बीमारियों का उपचार या ऐसी बीमारियों का ट्रीटमेंट आप अपने घरों में कर सकते हैं। तो जो ये बच्चा है, ये 11 साल का ये बच्चा है, इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। क्या हुआ है बताओ? सर्दी, बुखार, खांसी, माथा में दर्द। इन बच्चों को सर्दी है, खांसी है, सर में दर्द है और काफी फीवर भी है। 100 से ऊपर फीवर है। इस बच्चों को अचानक से ठंड लगने के कारण ऐसी समस्याएं सामने में आ गई, जो कि इन्हें सर्दी, जुकाम, सर में दर्द और खांसी भी है। ये खांसता भी है, कुछ कुछ देर पर ये खांस रहा है। इसका माने है कि इन्हें 2 दिन पहले सर्दी हुई है, और अगर आज फर्स्ट होता तो ये खांसता नहीं, सिर्फ इनके नाक से पानी चलता, फीवर रहता और सर में दर्द रहता। तो साथियों, ऐसे सिस्टम में इस तरह की जो भी सिस्टम आ जाए, इस सिस्टम में सबसे पहले आपको जो चलानी है दवाई, वो फीवर के लिए चलानी है, क्योंकि इन्हें फीवर है। तो फीवर को ठीक करने के लिए जलसेमियम 30 cH और इपिटोरियम पर्फ 30 cH, इन दोनों को एक साथ मिला लें। इन दोनों दवाइयों को एक साथ मिलाकर कॉम्बिनेशन बना लें, क्योंकि ये अधिक काम करेगा जब दोनों का कॉम्बिनेशन आप बना लेंगे। तो इपिटोरियम पर्फ और जलसेमियम 30 cH। उसके बाद तीसरी दवाई का जो कॉम्बिनेशन बनाए, तीसरी दवाई आप एकोनाइट 30 cH लाएं, क्योंकि अचानक से सर्दी के कारण जो सर्दी हो जाती है, फीवर आ जाती है, इसके लिए एकोनाइट बहुत अच्छी दवाइयां काम करती है। एकोनाइट अचानक से कुछ भी हो जाए, अचानक से डर लगे, अचानक से सर्दी हो जाए, अचानक से किसी भी तरह की कोई घटनाएं हो जाए, तो अचानक वाले में एकोनाइट 30 cH बहुत अधिक लाभदायक होता है। अगर अचानक से किसी भी चीज तरह का हो जाए तो एकोनाइट आप लेते हैं। उसके बाद आर्सेनिक अल्ब ये एंटीबायोटिक की तरह होता है। आर्सेनिक अल्ब तो अवश्य चलाना ही चाहिए। आर्सेनिक अल्ब और एकोनाइट, इन दोनों दवाइयों को आप एक साथ मिला लें। आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल पर जाएं और वहां पर बोलें कि एकोनाइट 30 cH ये 30 ml की सीसी में दें, आर्सेनिक अल्ब 30 cH 30 ml की सीसी में दें, बोतल में दें। ये जब आप ले लेंगे तो फिर आप घर में छोटे से किसी भी चीज में निकालकर दोनों को मिक्स कर लें, दोनों को मिला लें। एकोनाइट 30 cH, आर्सेनिक अल्ब 30 cH, इन दोनों को आप इसमें मिला लें और दोनों को इस तरह 10 बार आप इन्हें मिक्स कर लें। ये आपका दवाई बन करके रेडी हो गया। तो साथियों, इस तरह की दवाइयों को आप 3 बूंद 4 टाइम दें। इपिटोरियम पर्फ और जलसेमियम, उन्हें भी 3 बूंद 4 टाइम, और आर्सेनिक अल्ब, एकोनाइट जो मिला के हमने रखा, इन्हें भी 3 बूंद 4 टाइम दें। तेजी से काम करेगा। और अगर 2 से 3 दिन में फीवर डाउन होने लगे, कम होने लगे, अच्छा होने लगे, तो फिर डोज को कम करते हैं। तो साथियों, ये हो गया। लेकिन ये खांस रहा है, सीने में हल्का सा इन्हें कफ भी जमा हुआ है, तो इनके लिए आपको एक दवाइयां और चलानी पड़ेगी। एंटीमोनियम टाट 30 cH। एंटीमोनियम टाट किसी भी तरह का सीने में बलगम जम जाए, खांसता हो, या किसी भी तरह की सीने की कोई भी परेशानी हो, चाहे आवाज घड़घड़ करता रहे, चाहे बच्चा रहे, बूढ़ा रहे, किसी के साथ ये समस्या हो जाए कि सीने में कफ सट गया रहे, घड़घड़ करता रहे, क्योंकि सर्दी 2 या 3 दिन के बाद ये समस्याएं आ जाती है, शुरू में नहीं। तो ऐसे अवस्थाओं में एंटीमोनियम टाट 30 cH 3 बूंद 4 टाइम देना है। 3 बूंद 4 टाइम खाने के बाद, इन सारी दवाइयों को खिलाने के बाद ये बच्चा स्वस्थ होने लगेगा। ये दवाइयां चलते ही 2 से 3 घंटे में इन्हें आराम मिलने लगेगा, क्योंकि आर्सेनिक अल्ब जो मिला हुआ है, ये इनके जलन को, इनके शरीर के कपकपी को ठीक करेगा। और जलसेमियम और इपिटोरियम पर्फ, ये तो फीवर को इनका कंट्रोल करेगा, इसलिए इन्हें राहत मिलने लगेगा, इन्हें अच्छा लगने लगेगा, ये स्वस्थ इन्हें महसूस होने लगेगा। और ये दवाइयां जब चलेगी 2 से 3 दिन तक, तो ये 3 से 4 दिन तक बिल्कुल कंप्लीट ये ठीक हो जाएगा। ना सर्दी रहेगी, ना खांसी रहेगी। तो आप साथियों, ये 30 cH का जो भी दवाई मंगवाएंगे आप, और 30 ml में, ये घरों में रखें। ये कोई खास ज्यादा दाम की होती नहीं है। इस दवाइयों को आप घर में रखने योग्य है, आप रखें। जिसे भी कभी भी किसी को भी हो जाए, इन दवाइयों को चलाकर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इनके लिए कोई MBBS या कोई बड़े डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि ये मौसम चेंज होने के कारण ऐसा होता है। इसलिए साथियों घर में अपने घरों में 5-10 दवाइयां होम्योपैथ की अवश्य रखें और रखना भी चाहिए, जिससे कि आप अचानक से कुछ भी हो जाए तो आप उनका ट्रीटमेंट घरों में कर सकते हैं। तो साथियों आपने जो सुना मेरे साथ बना रहा इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। तो साथियों आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें साथियों में और सब्सक्राइब कर दें, अवश्य आप करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।